और क्या हाल है मेरी जान। आज फिर वीकेंड है और इस वीकेंड पर आपका भाई बातों के बताशों के साथ फिर आपके सामने पेश है। इस वीकेंड पर ना 2 दिन की छुट्टी थी और 3 4 5 फिल्में देखने का मौका मिला। अकेला रहता हूँ तो काफ़ी टाइम होता है, कहीं जाना वाना होता नहीं है। आपको पता है मैं तो अक्सर घर में रहना पसंद करने वाला आदमी हूँ। बहुत वेंचर आउट मैं बहुत कम करता हूँ। तो फिल्में देखी तो बड़ा मज़ा आया, थ्रिल्ड भी हुए, रोए भी, हंसे भी, खुश भी हुए। तो एक ख्याल आया कि यार कहानियाँ कितनी पावरफुल होती हैं। कहानियाँ कैसे हमारे जीवन को बनाती हैं, रंग भरती हैं, खुशबूदार बनाती हैं, उनमें नए एहसासात पैदा करती हैं। मानो कि ज़िंदगी में अगर रंग भरने का कोई काम करता है तो ये कहानियाँ ही हैं जो हमारे जीवन में ऐसा काम करती हैं। जो फिल्में देखी उनमें 2 3 जो बड़ी प्रोमिनेंट थी। एक तो रायन करके फिल्म है उसकी, धनुष की, जो प्राइम वीडियो पर 1 2 दिन पहले ही रिलीज़ हुई है। वो धनुष ने ही लिखी है और डायरेक्ट भी उसी ने करी है, एक्टिंग भी उसने करी है। एक कॉमन मैन की स्ट्रगल अपने भाई बहनों, छोटे भाई बहनों को बचाते हुए, उनको प्रिजर्व करते हुए तरक्की की राह पर चलना, और कैसे उनको वो चीज़ें करता है वो देखने। और खैर है तो वो भी एक अनरियल वर्जन ही, और जो उसमें एक्शन है या ड्रामा है वो बॉलीवुड फिल्मों जैसा ही है, पर अलग भी है। ये बात भी सोचने की है। फिर दूसरी फिल्म देखी वो 2017 में फिल्म आई थी, शादी में ज़रूर आना। पहले भी देखी हुई थी। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, उसमें एक गाना है जोगी करके, बड़ा खूबसूरत गाना है, ज़रूर सुनिएगा। मैंने रियलाइज़ किया कि तो बड़ी इंटेंस किस्म की लव स्टोरी है, और जब देखी थी तब रियलाइज़ नहीं किया था। तो कहानियों का आपकी एक गिवन स्टेट ऑफ माइंड या कैफियत का भी असर होता है कि कौन सी कहानी को आप कैसे सुनेंगे या समझेंगे। फिर मैंने यही सोचा कि यार क्यों ना इस हफ्ते हमारे जीवन में जो कहानियाँ हैं या कहानियों का जो महत्व है या जो उनकी इम्पोर्टेंस है उस पर बात की जाए कि कैसे कहानियाँ हमारे जीवन को अच्छा भी बना सकती हैं और बुरा भी बना सकती हैं, ख़राब भी कर सकती हैं। आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि देखिए, हमारा अपना खुद का लिविंग एक्सपीरियंस तो हमेशा लिमिटेड होता है। हम ना सिर्फ अपनी आँख से दुनिया को देखते हैं, बल्कि औरों की आँखों से देखी हुई दुनिया का जो तसव्वुर है या जो इमेजिनेशन है या जो उसकी जो आइडिएशन है या उसकी जो फॉर्मुलेशन है, या वो कैसे लोग देखते हैं, क्या समझते हैं चीज़ों को, और वो आकर के कहानियाँ उस तरीके की बातें सुनाते हैं जिसमें से ये होता है कि अच्छा आदमी कौन होता है, बुरा आदमी कौन होता है, खूबसूरत चीज़ क्या होती है, खूबसूरत कौन सी चीज़ है जो खूबसूरत नहीं होती है। ये सब कहानियाँ हैं, और ये हमारे जीवन की, हम दुनिया को कैसे देखते हैं। वो कहते हैं ना, नज़रें बदल लो नज़ारे बदल जाते हैं। यानी कि नज़रें बदलने का मतलब ये है कि आप सामने से जो परसीव कर रहे हो, अगर उसको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से देखना शुरू कर दोगे तो बहुत सारी नेगेटिविटी भी आपको पॉजिटिव दिखाई देगी। तो कहने का मतलब ये है कि कहानियाँ जो है ना, वो ठीक
उस तरीके के जिंदगी को या जिंदगी में जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं या जो भी हो रहा है हमारे आसपास, उसको इंटरप्रेट करने वाला, उसको समझने वाला एक एल्गोरिदम है, उसको प्रोसेस करने वाला एक एल्गोरिदम है। और ये जो है, ये जैसे मैंने बोला कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या खूबसूरत है, क्या नहीं है, ये सब कहानियां हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं कहानियों के आपको। कहानियों को हम दूसरे तरीके से हम नैरेटिव भी कह सकते हैं, यानी कथानक जिसको कहते हैं, या कथा जिसको कहते हैं। जैसे अमेरिकन ड्रीम एक कहानी है। वहां के लोग विश्वास करते हैं, दुनिया के लोग विश्वास करते हैं, ये मानते हैं अमेरिका कनाडा चले जाएंगे तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। पर फिर जो हम बाद में फिल्म में देखते हैं और जो इमिग्रेंट्स की जो स्ट्रगल्स देखते हैं या चैलेंजेस देखते हैं कि उनके लिए ग्लास सीलिंग पहले से ही मौजूद है, वो एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा राइज नहीं कर सकते उन सोसाइटीज़ के अंदर। या एक कहानी वो थी जहां पर ये कह करके कि इराक में न्यूक्लियर बॉम्ब है सद्दाम हुसैन के पास, अमेरिका ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया, एक वो कहानी थी। तो भाई कहने का मतलब ये है, सैकड़ों कहानियां हमारे आसपास, हमारे आस पड़ोस में, हमारे साथियों के बीच में, हमारे दोस्तों यारों के बीच में कहानियां हमारे चारों तरफ घूम रही हैं। दे आर swirling अराउंड अस। उनमें से उन घूमती हुई कहानियों में जो कुछ ग्रेप वाइन, खुसर फुसर, सरगोशी की शक्ल में सामने आती हैं, वो कुछ कह के जाती हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां हमारे चारों तरफ घूम रही हैं। आइडिया ये है कि हम कैसी कहानी को माने। कहानियां जो हैं वो एविडेंस की बात नहीं है, उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं होता है। जो हमको प्लॉसिबल, बिलीवेबल, मानने लायक लगती है उसे मान लेते हैं, एविडेंस कोई नहीं पेश करता। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अच्छी जिंदगी गुजारनी है ना भाई, तो अच्छी कहानी, ना सिर्फ अच्छी कहानी अपने जीवन में रचने की कोशिश करें, जो आपके साथ रहते हैं उनके जीवन में अच्छी कहानियों को इंस्पायर करने की कोशिश करें, अच्छी कहानियों को एनकरेज करें, बुरी कहानियों को डिस्करेज करें। आइडिया ये है कि देखिए, अपने जीवन का जो माहौल है उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। यदि मैं अपने माहौल में पॉजिटिविटी को स्प्रेड करूंगा तो मुझे बदले में भी पॉजिटिविटी आने की संभावना बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि एक विश्व गुरु भारत का नैरेटिव है। जैसे कि मान ली, मतलब वो कुछ इस तरीके का कह रहा है कि भाई इंडिया जो है वो इतना इंटेलेक्चुअली कैपेबल है, अभी या पास्ट में इतना कैपेबल रहा है कि वो दुनिया को सिखा सकता है। और अब एक नया नैरेटिव शुरू हुआ है, विश्वामित्र वाला, विश्वामित्र भारत। मुझे लगता है कि विश्वामित्र भारत जो है वो विश्व गुरु भारत से एक बेहतर नैरेटिव है। कैसे? विश्व गुरु के अंदर दम्भ है, अभिमान है, प्राइड है। होंगे आप महान, रहे होंगे महान। महान आपके अपने कहने से आप महान नहीं होते। दूसरा आपको अपने कंडक्ट से, आपके बोलने से, विचार करने से, आपके कंडक्ट से, आपके बर्ताव से आपको परसीव करता है, जज करता है, और उसके बेसिस पर वो ये डिसाइड करता है कि आप अच्छे इंसान हैं, आप वर्दी ऑफ फॉलोइंग हैं या नहीं हैं। वो डिसाइड करेगा, आप नहीं बता सकते उसको। अगर मैं सारी दुनिया को जाके बोलना चाहूँ मैं तुम्हारा गुरु हूं, लात मार के भगा देंगे मेरे को। कुछ नहीं करना, अपना काम मेहनत ईमानदारी से करना है। जो साथ हैं उनको इंस्पायर करना है
कि आप भी अपना काम ढंग से कीजिए, मैं अपना काम ढंग से कर रहा हूँ। जो नहीं कर रहा वो मन नहीं करे, उसकी मर्जी है, पर मैं अपना काम करूँगा तो आई एम सेटिंग एन एग्जाम्पल बाय वे ऑफ माई कंडक्ट। और हो सकता है वो मेरा जो कर्तव्य है या जो मेरा कर्म है वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशनल बन जाए, वो दूसरों को प्रेरित करे जीवन में बेहतर काम करने के लिए। तो जैसे कि मान लीजिए विश्व गुरु वर्सेस विश्वामित्र में, तो विश्व गुरु का नैरेटिव के साथ या कथा के साथ या इस कहानी के साथ दिक्कत क्या थी। पर अब जो ये विश्वामित्र वाला है, मुझे लगता है ये बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये किसी को कुछ सिखाने, दबाने, धमकाने, डराने की कोशिश नहीं कर रहा है। इस पर दम्भ नहीं है कि मैं बड़ा काबिल आदमी हूं, उसकी जरूरत नहीं। उसके बोले बगैर भी आप काबिल हो सकते हैं। लोग आपको अपने आप ही काबिल मान लेंगे अगर आप उस जैसा काम करेंगे तो। जैसे आपने कोविड में दुनिया भर में वैक्सीन बांटी, मुफ्त बांटी, जबकि वेस्ट की बहुत सारी कंपनीज उस डिजास्टर को, उस ट्रेजेडी को एनकैश करने घूम रही थी, पर आपने उसको एनकैश नहीं किया, आपने पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया। वही जो हमारी पुरानी जो रीति या नीति है, या जो वो दुआ है ना कि तरवर फल नहीं खाते हैं सरोवर पर पियत ना नीर, कि पेड़ जो है अपना फल नहीं खाता है और सरोवर जो है अपना पानी नहीं पीता है। तरवर फल नहीं खाते हैं सरोवर पियत ना नीर, परमार्थ के कारण। किसके कारण? परमार्थ, यानी दूसरों के लाभ के लिए। संतन धरा शरीर, वही विश्वामित्र है। यानी वो शुभेच्छु है, जो अभी यूक्रेन में भीष्म क्यूब जो मोदी जी देकर आए हैं, वो भी उसी चीज का हिस्सा है। तो विश्वामित्र वर्सेस विश्वगुरु, ये भी एक कहानी है कि आप कैसे हैं, कैसा अपने आप को दिखाना चाहते हैं। अब इन कहानियों के बीच में एक और जो बहुत खतरनाक और डेंजरस ट्रेंड शुरू हुआ है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से और सोशल मीडिया के स्प्रेड के बाद से, खास तौर पर जो ये सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया हैं जैसे व्हाट्सएप हैं या फेसबुक हैं या यूट्यूब हैं, जहाँ पर आप फेक नैरेटिव्स बिल्ड करके हजारों लाखों लोगों को मरवा सकते हैं फेक न्यूज़ के बेसिस पे। कहीं की कोई इमेज लगा करके कुछ और की कहानी, किसी कहानी को कोई और कहानी बना करके, डीप फेक्स, लगेगा कि ये वही आदमी है। अजय यादव के घर वालों को बोलो कि अजय यादव को किसी ने पकड़ रखा है, और अजय यादव की आवाज़ को वो कॉपी कर लेंगे और घर वालों को सुना देंगे, लगेंगे घर वालों को लगेगा कि सचमुच अजय यादव को किसी ने पकड़ रखा है। ये डीप फेक कर सकता है, ये डीप फेक के अंदर पॉसिबिलिटी है, उसकी पावर है। या ये जो आजकल डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें चल रही हैं, किसी को फ़ोन आएगा कि हाँ साहब आपके नाम पर कहीं से ड्रग्स पकड़े गए हैं, और अब जो ये यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि अभी पैसे दे दो, अदरवाइज़ आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। मेरे दफ्तर में किसी लड़की ने पैसे दे भी दिए। समझिए कहानियों का महत्व, कैसे स्टोरीज क्या कर रही हैं। तो ना सिर्फ अच्छी कहानी बनानी है, अच्छी कहानी सुननी है, अच्छी कहानी को इंसेंटिवाइज करना है, बुरी कहानी को डिस्करेज करना है, बल्कि साथ ही साथ कोशिश ये भी करनी है कि ऐसा करो कि भाई दूसरे का भ्रम भी रह जाए, किसी को आप कंप्लीटली एक्सपोज ना कर दो, जो कई दफ़ा हम अपने एंथुजियाज्म में आकर के कर देते हैं। भ्रम बना करके भी रखना ज़रूरी है। बिल्कुल पक्का सच्चा कच्चा पक्का सच भी बोल देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फेक न्यूज़ है, डीप फेक्स हैं, डिजिटल अरेस्ट हैं, ये सोशल मीडिया के नाम पर, क्योंकि अब क्या है कि कहानी कहने के माध्यम बढ़ गए हैं।
और आदमी जैसे मैं बैठा हूँ, फ़ोन उठाया, अपनी वीडियो बनाई, यूट्यूब पे डाल दी, फेसबुक पे डाल दी, इंस्टाग्राम पे डाल दी, एक्स पर डाल दी। ये कितने मीडियम है, और कोई ना कोई कहानी कहीं ना कहीं तो असर कर ही रही है। वो जो एक पुराना कहना होता था ना, कि एक तो ये हो गया कि साहब कहानी जो है, जहां मैं भ्रम की बात कर रहा था, कि कहानी जो है, अच्छी कहानी बनाए, अच्छी कहानी सुनाए, अच्छी कहानी इंकरेज करें, साथ ही साथ दूसरों की कही हुई कहानियों को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना भी सीखें। थोड़ी सी, जो सामने वाला कहानी सुना रहा है, टेक अ पॉज और सोचें कि क्या सचमुच ये जो कह रहा है सचमुच ऐसा हो सकता है, या क्या पॉसिबिलिटी है इसकी। अदरवाइज सामने वाला आपको सडन या ग्रेव प्रोवोकेशन देकर के आपसे अनर्थ करवा सकता है, या अनर्थ के लिए प्रेरित कर सकता है, जो अच्छी बात नहीं होगी, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। वो आपने पुराना कहानी सुना होगा कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। ये बात तो ठीक है कि बुरा मत करो, पर बुरा अगर है सामने, देखो जरूर, और उसके बारे में कहो जरूर। कोई बुराई नहीं है बुरे को बुरा कहना। बुरा करो मत, पर बुरा देखो जरूर अगर बुरा हो रहा है, और उसके खिलाफ जो आप कर सकते हो वो जरूर करो। भाई कहानी, जैसे मैंने बोला, बड़ी कमाल की चीज है। पूरी जिंदगी में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सच्चा क्या है, भला क्या है, सब कहानियों पर आधारित है। हमको लगता है अमिताभ बच्चन महान है, क्या पता क्या अच्छे महान आदमी है या नहीं आदमी। हम कौन सा उनसे मिले, हमने उनसे कौन सी बातचीत करी है। पर उनकी बातचीत देख करके, उनसे जिस तरीके से वो अपने आप को पब्लिक में प्रेजेंट करते हैं, लगता है कि भले आदमी होंगे। तो भैया, मोटी सी बात इस वीडियो की ये है कि जीवन की कहानियों में अपनी भूमिका तलाशें, जैसे मैंने तलाशी है। बातों के बताशे क्या है, ये भी तो कहानी ही है। मैं कौन सा साइंटिफिक रिसर्च आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। आम जिंदगी में जो देखता हूं, सुनता हूं, महसूस करता हूं, और उसके ऊपर कोई नैरेटिव अगर बिल्ड कर सकता हूं, तो बिल्ड करके आपके सामने सुना रहा हूं। एक कहानी ही तो सुना रहा हूं कि डरे मत, दफ्तर की पॉलिटिक्स को कैसे मैनेज करें, अच्छा कैसे बने, खराबी को कैसे दूर करें। तो भैया, इसमें आपकी जो भूमिका है ना इस जीवन में, कहानियों के संदर्भ में, एस्पिरेशनल कहानियां, आगे बढ़ने वाली कहानियां, जिंदगी को बेहतर करने वाली कहानियां, जैसे मिस्टर एंड मिसेस माही जो फिल्म मैंने आज देखी। कैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ को एनकरेज करता है एक बेहतर क्रिकेटर बनने के लिए। एस्पिरेशनल कहानी हो गई ना। एस्पायर कर रहे हो आप, कुछ बन जाना चाहते हो, बना देना चाहते हो। उनकी उस फिल्म में जो उनकी कॉन्फ्लिक्ट है, अपार्ट फ्रॉम दैट, पर वो एक एस्पिरेशनल कहानी भी है। साथ ही साथ वैसी कहानियां जो जिसने किसी के जीवन को संवारा हो, हील किया हो, दुख तकलीफ को कम किया हो। जीवन में एस्पिरेशनल जर्नीज की कहानियां, कैसे के साथ आदमी ने कहां पर कैसी यात्रा करी, और कैसे उसने एक बेहतर जीवन जिया। विश्वास करना सीखें और अविश्वास करना भी सीखें। एक ही साथ चलेगा ये एल्गोरिदम। किसको विश्वास करना है, किस पर अविश्वास करना है, क्योंकि फेक न्यूज, डीप फेक्स, साइबर अरेस्ट्स और ऐसे बहुत सारे झूठ और झूठे लोग, चुगलियां और पता नहीं खुसर फुसर र्यूमर्स बहुत एक साथ घूम रहे हैं। साथ ही साथ अच्छी कहानियां भी घूम रही हैं। अच्छी कहानियों को एक्नॉलेज कीजिए, पहचानिए, पकड़िए उनको,
मानिए, अच्छी कहानियों को मानिए, जानिए, समझिए, कहिए, फैलाइए, बुरी कहानियों को डिस्करेज कीजिए। तो कहने का मतलब ये है, इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है कि आइए पॉजिटिविटी बिखेरें। अगर हम अच्छी कहानियां बनाएंगे और कहेंगे, अच्छी कहानियां बनाएंगे अपने बर्ताव से, अपने कर्म से, अपनी वाणी से, और सुनाएंगे और पॉजिटिविटी बिखेरेंगे, तो समाज में जो लोग कहते हैं कि ना कि भाई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का एक तूफान इज ऑलरेडी सिटिंग देयर, डिप्रेशन कम हो जाएंगे, लोगों की दुख तकलीफ़ें कम हो जाएंगी, सुइसाइड कम हो जाएंगे, और हो सकता है जो कलकत्ता में दरिंदगी हुई वैसी दरिंदगी भी कम हो जाएगी। अच्छे इंसान बनिए, अपने जीवन को जहां पर भी आप हैं, जो भी हैं, जिस भी अवस्था में, एक पॉजिटिव रंग देने की कोशिश कीजिए। खुश रहिए, खुशियां बिखेरिए, और उसके लिए खुद के भीतर एक डिसिप्लिन सिर्फ टाइम को लेकर के नहीं, कितना कहना है, कब कहना है, क्यों कहना है, किससे कहना है, क्या नहीं कहना है, इसमें भी एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है। इसमें भी एक नियंत्रण की आवश्यकता है। वैसा कीजिए और ज़िंदगी को बातों के बताशों जैसा खूबसूरत, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, सख्त नहीं बल्कि नाजुक, डेलिकेट, सपुल, वैसा बनाइए। खुश रहिए, खुश रखिए, अच्छा कीजिए, अच्छी कहानियाँ सुनाइए, अच्छी कहानियों के सब्सक्राइबर बनिए, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बनिए। ज़िंदगी आपकी बेहतर होगी, हमारी बेहतर होगी, सबकी बेहतर होगी। इसी कामना के साथ, आप तो जानते हो, बस इतनी सी बात थी जानूं, इसके सिवा मैं कुछ ना जानूं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।